मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। देश की बात मैंने आपको बता दी, देश के अलग अलग हिस्सों की बात बता दी जो आपके काम की थी, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब क्या बता रहा हूं, ऐसी बहन मत देना, ऐसी बहन मत देना। रक्षाबंधन के दिन अगर किसी की बहन ना हो तो उस दिन वो बहुत मिस करता है कि कौन राखी बांधेगा। लेकिन ऐसी बहन भी मत देना जो भाई को शर्मसार कर दे, जो बाप को शर्मसार कर दे, बिल्कुल मत देना। जेल में है ये, पूरी कहानी जानना चाहते हैं? ये जेल चली गई है। फिल्म देख के बहुत ज्यादा डायरेक्टर हो गई थी, ये डायरेक्ट करने लगी थी, खुद का ही अपहरण करवा लिया था। क्या खबर है वो बता देता हूं आपको, पूरी खबर बता देता हूं। प्यार, अपहरण, साजिश और जेल की कहानी है ये। एक लड़की सरकारी अधिकारी है। सुनते जाइएगा इस पूरी कहानी को। मतलब सरकारी नौकरी में है, कमाती है, लेकिन उसकी करतूत ऐसी है कि सुनकर आपको शर्म आ जाए। अपने माँ बाप और भाई को केवल इसलिए धोखा देती है कि उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करना है। धोखा भी ऐसा वैसा नहीं। इस खबर को मैंने क्यों प्राइम टाइम में जगह दी है, क्यों सिर्फ मुद्दे की बात में दिखा रहा हूं और सीधे मुद्दे की बात कर रहा हूं। धोखा भी ऐसा वैसा नहीं। धोखा ऐसा कि अपना ही अपहरण करवा लेती है और अपने ही बॉयफ्रेंड से अपहरण करवाती है। पूरी फिल्म है, पिक्चर है। पूरी कहानी सुनेंगे तो लगेगा कि एक सरकारी कर्मचारी, एक सरकारी अधिकारी कैसे अपने परिवार को धोखा देने के लिए पूरी साजिश रचती है। लड़की का ऑडियो भी सुनाऊंगा। ऑडियो आप जब सुनेंगे तो आप सोचेंगे कि बताइए, अपने ही घर वालों को इस तरह से धोखे में रख सकता है कोई? लड़की का ऑडियो पूरा सुनाऊंगा कि कैसे बॉयफ्रेंड लड़की के भाई को धमकी दे रहा है। बहन को किडनैप करके बॉयफ्रेंड धमकी दे रहा है, इसका ऑडियो है। और बहन झूठा डर दिखाने का नाटक कर रही है। चलिए पूरी कहानी बता देता हूं। पता नहीं क्या हो रहा है इस समाज में। हर दिन जब मेरी पूरी टीम मिलकर यह तय करती है कि सीधे मुद्दे की बात में आज आपको क्या दिखाया जाएगा, तब क्राइम की कोई ना कोई ऐसी खबर हमारे सामने आ जाती है जिसे देखकर लगता है कि ये स्टोरी तो आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग सीख पाएं, समझ पाएं कि भाई ये सब तो कभी नहीं करना है। अब बताइए, छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले में एक लड़की ने अपना ही अपहरण करवा लिया। पूरी कहानी बता रहा हूं विस्तार से। और उसके बाद अपने घर वालों को फोन कर 15 लाख रुपए मांगने लगी। लड़की की ओवर एक्टिंग का ऑडियो भी आपको सुनाऊंगा कि कैसे अपने ही भाई को फोन कर लड़की अपने अपहरण की झूठी कहानी सुना रही है। बड़ा ही दुखद है ये सब, लेकिन उतना ही दिलचस्प भी कि कैसे प्यार के चक्कर में लोग क्रिमिनल बन जाते हैं, अपराधी बन जाते हैं। चलिए पूरा मामला बता देता हूं। अब तक मैं आपको केवल भूमिका बता रहा था। बीते शुक्रवार शक्ति जिला पुलिस को सूचना मिली कि अपने भाई के साथ सामान खरीदने निकली एक लड़की का अपहरण हो गया। अपहरण दिन दहाड़े हुआ है। जब युवती बाजार से फल खरीद रही थी, उसी वक्त कुछ युवक आए और लड़की को उठाकर ले गए। लड़की सरायपाली उप स्वास्थ्य केंद्र की CHO यानी चिकित्सा अधिकारी थी। चिकित्सा अधिकारी के अपहरण की सूचना से हड़कंप मच गया। मचना ही था भाई। दिन दहाड़े किसी लड़की का अपहरण हो जाए तो हड़कंप तो मच ही जाता है। लड़की का नाम अनुपमा जलतारे है। अपहरण के कुछ देर बाद ही अनुपमा के छोटे भाई के पास फोन आया। जैसे पिक्चरों में होता है ना, अपहरण हो जाने के बाद फोन किया जाता है कि तुम्हारी बहन मेरे कब्जे में है। वैसी ही कहानी है जिसमें अपहरण करने वालों ने युवती की रिहाई के बदले 15 लाख रुपए मांगे। मैंने कहा था ना कि आपको ऑडियो सुनाऊंगा। मैंने कहा था ना, ये ऑडियो किसका है ये बताऊंगा, लेकिन पहले सुन लीजिए। पहले ऑडियो सुन लीजिए, फिर बताऊंगा कि कौन किससे बात कर रहा है। ये पूरा कनेक्शन समझाऊंगा। पहले ऑडियो सुनाइए। अरे क्या हुआ? ये बात कर तरबान से। अरे अरे हेलो। हेलो। हाँ दीदी, कैसे हो दीदी? क्या कर रहे रे मन? कहाँ हो दीदी आप? पता नहीं मैं कहाँ हूँ। हाँ? पता नहीं मैं कहाँ हूँ, कहाँ है तू? बोल इसको जल्दी पैसा डरेगा। बोल कहाँ हो दीदी आप? पता नहीं कहाँ हूँ, आना यहाँ पर। हाँ, आ रहा हूँ दीदी। भैया थोड़ा टाइम दो ना भैया, हम लोग कर लेंगे भैया।
टाइम दिले रे अब टाइम दिले ना तो क्या अरेंज कर लेंगे दिले रे तेरे टाइम तो क्या कर ली रे हैं कर लेंगे भैया अरेंज हम थोड़ा सा टाइम दीजिए भैया फोन को मुझे दो, मैं पैसा अरेंज कराती हूँ, मुझे तो दे दो फोन चुप रे को। चुप उतना रे 15 लाख उतना नहीं हो पाएगा भैया थोड़ा टाइम दे दो भैया प्लीज कोई टाइम नहीं देगा आज सुन लिया आपने, बहन को रोते बिलखते सुन रहे हैं। ये जो बहन है किस तरह से अभिनय कर रही है। क्राइम पेट्रोल इसने या तो बहुत देखा है, या तो ये फिल्म में जाना चाहती है, या तो ये फिल्म में जाना चाहती है, या तो फिर इसके पीछे इसका कोई और मकसद रहा होगा। शादी करने के 10 तरीके होते हैं। देखिए देखिए, जेल के अंदर हैं, जेल के अंदर चले गए हैं। ऐसी रचना क्यों रचना भाई, ऐसी कहानी क्यों रचना कि जेल चले जाओ। और इसीलिए मैं कह रहा था, ऐसी बहन मत देना, ऐसी बहन मत देना जो पूरे परिवार में, पूरे समाज में, पूरे हर जगह जग हसाई कर रहे। अपहरण की बात सामने आते ही पुलिस एक्टिव हो गई, क्योंकि अधिकारी है एक विभाग की। अपहरण हो गई, ऑडियो आ गया, पूरे इलाके में घेराबंदी हो गई और सीसीटीवी फुटेज तलाशने जाने लगे, ढूंढने लगे कि कहां गई सीसीटीवी। पुलिस तेजी से इंक्वायरी कर रही है। पुलिस जैसे ही अपहरणकर्ताओं तक पहुंची, पुलिस के भी होश उड़ गए, क्योंकि अपहरण की ये पूरी कहानी ही फर्जी थी, स्क्रिप्टेड थी, स्क्रिप्टेड। मैं बताया ना आपको, या तो ये डायरेक्टर किस्म की लड़की है। सोचिए ऐसा कोई साधारण आदमी कैसे कर सकता है। पहले अपहरण करवाना है, अपने बॉयफ्रेंड से करवाना है, फिर अपने परिवार वालों के सामने रोना है, बिलखना है, नाटक करना है, अभिनय करना है कि जल्दी छुड़ा लो, मार देगा ये। और किसके पास है? अपने बॉयफ्रेंड के पास। पूरी कहानी ही फर्जी थी। लड़की ने खुद ही अपने अपहरण की साजिश रची थी, अपने अपहरण की साजिश खुद रची थी। और साजिश रचने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका प्रेमी ही था। यानी कि प्रेमी प्रेमिका ने मिलकर ही अपहरण का ये पूरा ड्रामा प्लान किया था। क्यों किया था ये भी बता देता हूं। अनुपमा अपने प्रेमी महेंद्र जांगड़े से शादी करना चाहती थी, और अनुपमा का प्लान था कि अपहरण की खबर से घर वाले डर जाएंगे और फिर महेंद्र किसी हीरो की तरह आएगा और अनुपमा को बचा लेगा। ये पुलिस की कहानी है। मैं बता रहा था आपको कि ये डायरेक्टर है लड़की, किसी हीरो की तरह आएगा और बचा लेगा, जिसके बाद अनुपमा के घर वाले दोनों की शादी के लिए तैयार हो जाएंगे। अरे यार क्या ही कहूं। अब इतनी बचकानी हरकत सिर्फ शादी के लिए, इतना बड़ा ड्रामा। थोड़ा उस कॉल को भी सुन लीजिए जो अनुपमा और उसके बॉयफ्रेंड ने अपने घर वालों को किया था। सुनाइए जरा एक बार फिर से वो ऑडियो सुनाइए। अरे क्या हुआ है? ये बात कर तरबान से। अरे अरे हेलो हेलो हाँ दीदी, कैसे हो दीदी? क्या कर रहे हो मन? कहाँ हो दीदी आप? पता नहीं मैं कहाँ हूँ, हाँ? पता नहीं मैं कहाँ हूँ, कहाँ है तू? बोल इसको जल्दी पैसा दे रहे बोल। कहाँ हो दीदी आप? पता नहीं कहाँ हूँ, आना यहाँ मन। आ रहा हूँ दीदी। भैया थोड़ा टाइम दो ना भैया, हम लोग कर लेंगे भैया। टाइम दिले रे टाइम दिले ना तो क्या अरेंज कर लेंगे दिले रे तेरे टाइम तो क्या कर ली रे हैं कर लेंगे भैया अरेंज, हम थोड़ा सा टाइम दीजिए भैया। फोन को मुझे दो, मैं पैसा अरेंज कराती हूँ, मुझे तो दे दो फोन चुप रे को। चुप उतना रे 15 लाख उतना नहीं हो पाएगा भैया, थोड़ा टाइम दे दो भैया प्लीज। कोई टाइम नहीं देगा आज इसी भाई के साथ खेली होगी, इसी भाई के साथ खेल कूद कर बड़ी हुई होगी। अब आप सोच रहे होंगे ये खबर इतनी बड़ी भी नहीं है जितनी बड़ी आप कर रहे हो। है बिल्कुल है। खैर पुलिस तो पुलिस है, चंद घंटों के अंदर ही दोनों को पकड़ लिया और जेल भेज दिया। अब देखिए, अब चेहरे में नकाब लगा लिया। क्यों? शर्म आ रही है। यही शर्म पहले आ जाती, और इसीलिए मैंने कहा बहन देना पर ऐसी मत देना। पकड़ लिया पुलिस ने। अब दोनों प्रेमी जेल के अंदर से ही अपनी आगे की प्रेम कहानी लिखेंगे। क्या कह रही हैं जिले की एसपी अंकिता शर्मा, सुना दीजिए। लड़की अनुपमा जलतारे का किसी के द्वारा अपहरण कर लिया गया है, जिसकी रिपोर्ट पर यहाँ अपराध पंजीबद्ध किया गया थाना सक्ती में, एवं पुलिस अधीक्षक महोदया अंकिता शर्मा के मार्गदर्शन पे 4 टीमें गठित की गई और सभी जगह सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक किया गया।
अभी शाम को लड़की का पता चल गया है और उसको बिलासपुर टीम की मदद से बरामद किया गया है। ये पूरी खबर दिखाने के पीछे मकसद क्या था? संजय ठाकुर और हम जब प्लानिंग कर रहे थे तो संजय ठाकुर से मैंने कहा कि संजय, इस खबर को दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि समाज को जागरूक करना भी हमारा मकसद है। इस खबर को हम इतनी बड़ी इसलिए बनाकर दिखा रहे हैं, इतनी बड़ी इसलिए बनाकर दिखा रहे हैं कि आगे से कोई लड़की, कोई बहन, कोई बच्ची किसी गलत रास्ते में ना पड़ जाए और वो कोई गलत रास्ता ना चुन ले संजय, कि अपने घर वालों को, परिवार वालों को, देखो ना कैसे भाई रो रहा था, कैसे भाई रो रहा था, कैसे बिलख रहा था, परेशान हो रहा था और इस बहन को शर्म नहीं आ रही थी। संजय, इस खबर को दिखाने के पीछे का मकसद बताइए। और अब तो जेल के अंदर ही शुरू होगी प्रेम कहानी। ऐसी प्रेम कहानी का क्या मतलब? बिल्कुल 3 दिन से हम क्या दिखा रहे हैं, दर्शकों को ये समझना चाहिए। पहले हमने दिखाया कि कैसे पेंड्रा में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की चाकू मारकर हत्या कर दी, फिर एक बेटे ने अपने बाप का ही गला घोट दिया और आज देखिए इस लड़की ने सिर्फ शादी के लिए इतना बड़ा धोखा दिया, इतना बड़ा ड्रामा किया। इसे दिखाने का मतलब सिर्फ ये है कि हम सनसनी नहीं फैलाना चाहते, हम चाहते हैं कि जनता, दर्शक हमारे जो हैं वो जागरूक हो, वो समझें कि इस तरह की हरकतें नहीं करनी हैं। ये जो एक क्षणिक आवेश होता है, ये जीवन भर के लिए आपका जो है जीवन बर्बाद कर देता है। अब बाकी जीवन जो है जेल में काटना पड़ेगा। तो ये हम समझाना चाहते हैं, ये हम बताना चाहते हैं कि ऐसी गलतियां ना करें और यही मकसद है इस तरह की खबरें दिखाने का। संजय, सीधे मुद्दे की बात में हम इस तरह की कहानी क्यों ले रहे हैं और सीधे मुद्दे की बात में हम क्राइम की कहानी क्यों दिखाएंगे दर्शकों को? देखिए, अभी हमारा शो शुरू हुआ है और इसके पीछे का मकसद क्या है, ये सब हम आपको बता रहे हैं। संजय, जब आप पूरे प्रदेश से खबर खंगालते हैं तो इस तरह की खबर आपको कितनी मिलती है और समाज में इस तरह की बुराई कितने बड़े पैमाने पर फैल रही है, जरा ये भी बताइए। देखिए, जब हम हर दिन इस शो को तय करते हैं तो क्राइम की हमें बहुत सारी खबरें नज़र आती है अलग अलग हिस्सों से। कुछ ऐसी खबरें जिन्हें मैं जानता हूं क्योंकि मैं 15 साल से टीवी मीडिया में हूं कि लोग इसे देखना चाहते हैं, कुछ खबरों को, उसमें बड़ा मज़ा आता है, लोग चटकारे लेते हैं। लेकिन हम ऐसी खबरें नहीं दिखाएंगे। हम सिर्फ वही खबरें दिखाएंगे जो ये जागरूकता ला पाए, जो ये बता पाए कि ये जो समाज गलत दिशा में जा रहा है इसे कैसे रोका जाए। कम से कम लोग समझें कि इस तरह की हरकतें नहीं करनी है। हमारी पहली खबर देखिए क्या थी, प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को चाकू मार दिया। दूसरी खबर, बेटे ने अपने बाप का गला घोट दिया। और आज की खबर देखिए, कितनी बचकानी बात है। सिर्फ शादी करनी थी तो सीधे घर वालों से बात कर लेते, दूसरे कई रास्ते थे, अपना ही अपहरण करा लिया। सोचिए उस भाई पे क्या बीती होगी जिसके साथ आप बाजार गई थी, उसके सामने कुछ लड़के आपको उठा के ले गए, उस भाई के कुछ घंटे कैसे बीते होंगे। ठीक है संजय,